हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूरिंग क्लासेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसका प्रूफ भी देखेंगे और साथ में ही हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके बेस पर। ठीक है। तो जबकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा चुके हैं हम उसको देख लेते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था आपको कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कंटिन्यूटी क्या होती है, उस पर एग्जाम्पल्स बताए थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में। तो जो रिलेशन होता है उसका स्टेटमेंट ये है कि एवरी डिफरेंशियल differentiable function is continuous but converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कन्वर्स का मतलब क्या है इसका, जबकि ये जो हमारा थियरम है ये क्या बता रहा है कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जबकि अगर हम ये कहना चाहें कि अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन अगर ये कंटिन्यूअस है तो क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि होगा ही एकदम कंफर्म है। तो इसीलिए लिख दिया गया कन्वर्स नहीं ट्रू है। कुछ हो सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो जाए, लेकिन ईच फंक्शन या एवरी फंक्शन आर कंटिन्यूअस, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं, हम क्या ये कह रहा है इसको मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया था। तो जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है तो उसके लिए हम क्या जानते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, या पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए। या इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते थे। ए माइनस का मतलब हमने बताया क्या होता था, ए माइनस कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ए इज इक्वल टू निकालना चाहें तो जहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पर क्या कर लेना है हमको, ए माइनस एच पुट कर देना है। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए पे हमारा फंक्शन ही दिया है, और ये जो हमारा एक्स माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनली फार्मूला आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान माइनस एच। तो ये जो हमारा होता था लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, और इसीलिए ये अगर फाइनाइट और इसके इक्वल आ जाता था, दोनों लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तो हम कहते थे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसके लिए ऐसे ही करेंगे तो आपको सेम वही आएगा, आप करके देख लेना। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान एच। बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, जैसे माइनस एच, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वहाँ पे ए प्लस आ जाता है, और यहाँ पे एक्स प्लस एच जब रखेंगे हम यहाँ पे फंक्शन की जगह पर, तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट जो था डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करवाने के लिए कंटिन्यूअस भी बता देते हैं आपको कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या तीन चीज़ें निकालते थे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, एक राइट हैंड लिमिट निकालते थे,
और जो एक लास्ट निकालते थे उस पॉइंट पर, जैसे x इक्वल टू ए के लिए हम कह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू रहता था वो अगर तीनों हमारे बराबर आ जाते थे तो हम कहते थे हमारा फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता था, आप भी साथ में करिएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए। अब ये जो इज इक्वल टू होता है, ये जो फंक्शन, अगर ये तीनों चीज़, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, ये राइट हैंड लिमिट का, और ये जो फंक्शन की वैल्यू थी वो है। इतनी चीज़ें तो हम लोग पहले देख चुके थे। तो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए। तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, एफ डैश ए। एफ डैश ए का फार्मूला क्या होता था, लिमिट एक्स टेंड टू जी ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए। तो ये जो हमारा फार्मूला होता था, ये हमारे डिफरेंशिएबल के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये हमारा फाइनाइट होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिबिलिटी दिखाता है और एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसी का हम प्रूफ करके देखते हैं ये कैसे आखिर हुआ इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ये एक तरीके समझ लीजिए आप, एक मेथड है, ऐसे आप करिएगा ना। उसके बाद हम करते क्या हैं, इधर x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इसमें डिवाइड कर दिया हमने x माइनस ए से और मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस ए से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम दोनों साइड का लिमिट ले लेंगे। टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड। अगर हम लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड का तो हमको मिलेगा क्या, आप देखिए, लिमिट एट एक्स टेंड टू जीरो के लिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर इधर का लिमिट लेंगे तो इतना हमारा एक साइड आ जाएगा और उतना एक साइड, इसका अलग लिमिट, एक बार इसका लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, एंड इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, या ए पर ही समझ लो, हाँ एक ए पर, सॉरी, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए, अब हमारा जो ये फंक्शन एक्स माइनस ए था, इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने किया क्या, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड एट एक्स टेंड टू जीरो के लिए। तो जो हमारा ये लिमिट एक्स टेंड टू ए के लिए यहाँ कर रहे हैं, तो एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ये देखिए, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये क्या होता है, एफ डैश ए होता है हमारा ना। इसके जगह पे हम एफ डैश ए लिख देते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखिए लिमिट रखते हैं इतने में, ए की जगह, एक्स के जगह पर ए पुट करते हैं, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं ताकि आगे का कर सकें। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं। तो अब आगे देख, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अगर हम इसका वैल्यू देखें, हम मतलब ये जो है इतना इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लिमिट का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ये क्या है, अच्छा अगर इतना ही देखना चाहें तो ये हमारा फाइनाइट है ना, फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एग्जिस्ट करता है ना। अब देखिए लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x माइनस, अगर हम इसको देखिए लिमिट x टेंड टू a f ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ a ही होगा, तो माइनस f ऑफ a कर देते हैं इज इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ये जो होता है फार्मूला किसका होता है, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x। हमने अभी एक आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, जो कि क्या होता था, लिमिट x टेंड टू, अगर a माइनस रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर a प्लस रहता था f ऑफ x तो ये क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अगर यहाँ पर a प्लस रहता तो ये क्या हो जाता, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हमारा लिमिट वही उस पॉइंट पे ही फंक्शन का वैल्यू जो है सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। हमको यही प्रूव करना था। सो वी कैन से f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब इसका हम कन्वर्स भी देखेंगे। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ट्रू तो होता नहीं है, बट हम एक एग्जांपल के साथ उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, हाँ ये कैसे नहीं होता है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, इसको हमको ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता था, पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जो है उस पॉइंट पर, वो तीनों हमारे जब इक्वल आते थे तो हम कहते थे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर देखिए हम पहले फंक्शन का वैल्यू 0 देखते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 का वैल्यू 0 ही होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, फार्मूला LHL, लिमिट x टेंड टू a माइनस, या आप 0 माइनस यहाँ पे कह सकते हैं, f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x है, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस मॉड ऑफ x। अब यहाँ पे जहाँ पे 0 माइनस लिखा है हमने, वहाँ पे 0 माइनस h, मतलब 0 से कुछ कम हम h लेते थे, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर मॉड ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। और 0 माइनस h क्या होगा, माइनस h आएगा। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h मॉड ऑफ, मॉड से जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में h हो जाएगा ना। मॉड्यूलस क्या करता है, कोई फंक्शन होता है उसको पॉजिटिव हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अभी हमने देखा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या देखते थे हम, एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एट पॉइंट 0, जो भी पॉइंट हमको दिया है, एंड आर एफ डैश एट पॉइंट 0। अगर ये हमारा दोनों इक्वल आ गए, एक कंटिन्यूअस तो था हमने अभी देखा, और अब ये चेक कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम आ जाते हैं तो ये
हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप देख के करके चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। एल एफ डैश ए इज इक्वल टू होता क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान माइनस एच। तो हम देख लेते हैं एल एफ डैश एट पॉइंट 0 के लिए लिमिट h टेंड टू 0, ए की जगह पर हम 0 रख देंगे, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान माइनस एच। एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो इसको मॉड में ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 मॉड 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 0 ही आएगा मॉड ऑफ 0 का अपन माइनस एच। ये मॉड ऑफ माइनस एच अगर मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच अपन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एट पॉइंट 0 के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान एच। यहाँ पे देखिए अगर ये मॉड से बाहर आएगा तो यहाँ पे पहली बात मॉड के अंदर क्या आएगा, माइनस एच, और इस मॉड क्या करता है, इसको पॉजिटिव बना देता है ना, तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस होना आएगा। ऐसे ही राइट हैंड देखते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान एच। एन मत समझना, ये एच है, ठीक है। अब 0 प्लस एच का मॉड आएगा तो क्या होगा, वही होगा एच ई, लिमिट h टेंड टू 0 एच माइनस 0 अपान एच, तो एच एच कैंसिल होके 1 आ जाएगा हमारा। तो ये आर एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 आ गया और एल एफ डैश इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज चूंकि क्या दिया है, एल एफ डैश ए नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ए, hence we can say that fx is equal to mod of x is continuous but, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेना, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू बट नॉट डिफरेंशिएबल। बस इतना ही सफिशिएंट है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो था अभी हमने रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया था और मैं उसे पढ़ाते चला गया। और अब देखिए एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं इसके लिए। और तो हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर 1/2। इसका हमको डिफरेंस दिखाना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है किस पर, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जब भी डिफरेंशिबिलिटी की बात करती है तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी निकालते हैं। तो तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए एफ ऑफ ए अपान एक्स माइनस ए, ये तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिया हमने। और एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, हमने यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो हमारा फंक्शन था उसके 1 के लिए देखना था, तो a माइनस एच है तो 1 माइनस एच हम रख देते हैं, तो f के x के जगह पे 1 माइनस एच रख देंगे। यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस 1 का -1 पहले से था, होल पावर 1/2, 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच का पावर 1/2 अपान यहाँ पे माइनस एच। अब अगर डिवाइड में है पावर, देखिए वो जो नीचे वाले नंबर से वेरिएबल हैं वो सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1/2 आएगा, और फिर उसी को हमने किसी का पावर माइनस में हो तो उसको 1 अपान कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, जो कि इनफाइनाइट आया।
जिससे हम कह सकते हैं कि जबकि ये फाइनाइट नहीं है, जबकि हमारा जो डिफरेंशियबिलिटी का रूल है वो क्या कहता है, एल एफ डैश ए, या जो फंक्शन का एफ डैश ए डिफरेंशियबिलिटी होता है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट और एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा।